पुंडलिक अपने पिता जनुदेव और माता सत्यवती के साथ दंडीरवन नामक घने जंगल में रहता था। पुंडलिक एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था, लेकिन विवाह के तुरंत बाद उसने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए माता पिता ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जब पुंडलिक की पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने भी जाने का फैसला किया। वह और उसका पति घोड़ों पर सवार होकर तीर्थयात्रियों के उसी समूह में शामिल हो गए। बेटा और उसकी पत्नी घोड़ों पर सवार होकर गए, जबकि बूढ़ा दंपति पैदल चले। हर शाम जब समूह रात के लिए डेरा डालता तो बेटा अपने माता पिता को घोड़ों की देखभाल और अन्य काम करने के लिए मजबूर करता। बेचारे माता पिता उस दिन को कोसते रहे जिस दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया था। जल्द ही दल महान ऋषि कुक्कुट स्वामी के आश्रम पहुंच गया। वहां उन्होंने कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया। सभी थके हुए थे और जल्दी ही सो गए, सिवाय पुंडलिक के, जिसे नींद नहीं आ रही थी। बोर होने से ठीक पहले उसने देखा कि गंदे कपड़ों में लिपटी सुंदर युवतियों का एक समूह आश्रम में प्रवेश करता है, फर्श साफ करता है, पानी लाता है और स्वामी के कपड़े धोता है। जब वे बाहर निकली तो उनके कपड़े एकदम साफ थे। वे पुंडलिक के पास से गुजरी और गायब हो गईं। अगली रात उसने वही दृश्य फिर देखा। पुंडलिक उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे विनती की कि वे बताएं कि वे कौन हैं। उन्होंने बताया कि वे गंगा, यमुना और भारत की अन्य पवित्र नदियां हैं, जिनमें तीर्थयात्री स्नान करके अपने पाप धोते हैं। उनके वस्त्र स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों के पापों से मैले हो गए थे। उन्होंने कहा, और जिस तरह से तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, तुम सबसे बड़े पापी हो। इससे उनमें पूर्ण परिवर्तन आया और वे सबसे समर्पित पुत्र बन गए। अब माता पिता घोड़ों पर सवार होकर चलते थे, जबकि पुत्र और उसकी पत्नी उनके साथ साथ चलते थे। अपने प्रेम और स्नेह से पुत्र और उसकी पत्नी ने माता पिता को तीर्थ यात्रा छोड़कर दांडीर वन लौटने के लिए प्रेरित किया। पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देने का निश्चय किया। इसलिए विष्णु श्री कृष्ण के रूप में रुक्मिणी के साथ पुंडलिक के घर आए, लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की देखभाल में व्यस्त थे। यद्यपि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हैं, फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने से पहले भगवान को प्रणाम करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने श्री कृष्ण के खड़े होने के लिए बाहर एक ईंट फेंक दी। पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति भक्ति से प्रभावित होकर श्री कृष्ण को देरी की कोई परवाह नहीं थी। वे ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक का इंतजार करते रहे। जब पुंडलिक बाहर आकर भगवान से क्षमा मांगने लगे तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि वे अपने माता पिता के प्रति उनके प्रेम से अप्रसन्न होने के बजाय प्रसन्न हैं। उन्होंने पुंडलिक को आशीर्वाद दिया और विठोबा यानी ईंट पर खड़े भगवान के रूप में वहीं निवास करने का वचन दिया। श्री कृष्ण और पुंडलिक के मिलन स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया।